Hello guys, this is our topic on identical particles. Here is an important problem I am discussing here. Question is, what is the ground state, energy and wave function for two identical particle in the potential defined in problem. प्रॉब्लम में क्या डिफाइन था हमें कि अगर हमें क्या दिया गया है, एक वन डायमेंशनल बॉक्स दिया गया है, ठीक है, हमें पता है उसके कोरस्पॉन्डिंग एनर्जी क्या होती है, एन स्केयर पाई स्केयर एच कट स्केयर डिवाइड बाई 2m स्केयर, जिसकी विड्थ कितनी थी हमारे पास 2m थी। ओके, और इसका वेव फंक्शन क्या होता है, साइन एन एक्स इज इक्वल्स टू √2/a साइन एन पाई एक्स डिवाइड बाई ए, वेयर एन की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा सकती है, 1 से ले सकते हैं, 0 नहीं ले सकते क्योंकि देयरफॉर एनर्जी की वैल्यू 0 हो जाएगी, विच इज़ नॉट पॉसिबल। अब हमें क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि अगर दो पार्टिकल हमारे क्या हैं, बोसोन्स हैं, ठीक है, बोसोन्स है तो हमें पता है वो किस में आ सकते हैं, हर एक स्टेट में फिल हो सकते हैं, मतलब कि उसके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होती। लाइक फर्मियोन्स के ऊपर क्या रेस्ट्रिक्शन होती है कि हम 2s+1 फिल करने होते हैं एक स्टेट में। ओके, बोसोन्स पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। देयरफॉर एक पार्टिकल, इसके लिए एक पार्टिकल, सॉरी फॉर इंटरप्टिंग, एक पार्टिकल किस एनर्जी लेवल पे एग्जिस्ट कर सकता है, पाई स्केयर एच स्केयर, ग्राउंड स्टेट में आएगा एक पार्टिकल, दूसरा भी किस में आ सकता है, ग्राउंड स्टेट में आ सकता है। इसके कोरस्पॉन्डिंग, दोनों के कोरस्पॉन्डिंग वेव फंक्शन क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, अब हमें क्या पूछा गया है कि कंबाइंड एनर्जी और वेव फंक्शन बताना है, तो कंबाइंड क्या हो जाएगी, एक दोनों पार्टिकल्स के हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं क्योंकि ये बोसोन्स है और क्या आएंगे हमारे सेम स्टेट के अंदर आएंगे। ओके, देन टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी, पाई स्केयर एच कर स्केयर डिवाइड बाय एम ए स्केयर, और जो वेव फंक्शन होगा क्या होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर अगर हम स्पिन इंक्लूड कर लेते हैं, सबसे पहली बात, अभी हम क्या कर रहे थे, स्पिन को इंक्लूड नहीं कर रहे थे, हम रैंडमली फिल कर रहे थे, लेकिन अगर हम स्पिन को कंसिडर करते हैं तो तीन पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो दोनों पार्टिकल्स की स्पिन हो सकती हैं विच इज़ डिनोटेड बाय दिस, या फिर दोनों पार्टिकल्स की स्पिन क्या हो सकती है, डाउन हो सकती है। ओके, अब क्या हो सकता है, एक पॉसिबिलिटी हमारी क्या है कि एक पार्टिकल की स्पिन अप हो सकती है और दूसरे पार्टिकल की स्पिन हमारी डाउन हो सकती है। ओके, देन वेव फंक्शन की जो प्रोबेबिलिटीज़ हैं वो हमारी ये रहेंगी। अब क्वेश्चन में क्या था, लेट्स सी कि दोनों पार्टिकल्स हमारे क्या हैं, फर्मियोन्स हैं। ठीक है, अगर फर्मियोन्स हैं देन क्या हो सकता है, उनके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लग जाएगी, 2s+1 में फिल होंगे, तो उसके लिए क्या होगी, दो पार्टिकल आ सकते हैं, इस सेम स्टेट के दो पार्टिकल्स आएंगे, तो क्या हो जाएगी, ग्राउंड स्टेट में दो पार्टिकल, एक पार्टिकल की स्पिन अप एंड एक पार्टिकल की स्पिन डाउन, देन टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी, पाई स्केयर एच स्केयर डिवाइड बाई एम ए स्केयर, और जो वेव फंक्शन होगा उन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, एंड और जो वेव फंक्शन होता है फर्मियोन्स का वो हमारा क्या होता है, एंटीसिमेट्रिक होता है। एंटीसिमेट्रिक होने के लिए हम आपको पता है एंटीसिमेट्रिक वेव फंक्शन को हम किस तरीके से लिखते हैं, इस तरीके से लिखते हैं, सिमेट्रिक के लिए क्या आता है, प्लस आ जाता है बीच में, और एंटीसिमेट्रिक के लिए हमारा माइनस। ओके, गॉट इट।